नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज स्टॉक्स एक्शंस में थे। इंडेक्स उसी सिमिलर रेंज में ऊपर नीचे कर रहा था। हालांकि एट द एंड अगर आप नोटिस करें तो इंडेक्स भी अच्छा ही बंद हुआ है। मार्केट ब्रेथ सिमिलर बंद हो गई 1:1। मिड कैप आउट परफॉर्म कर रहे थे, बाकी निफ्टी सेंसेक्स बिल्कुल फ्लैट, स्मॉल कैप इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट, बैंक निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुआ 0.22% की तेजी के साथ। वहीं अगर मिड कैप की बात करूं तो यहां आधे परसेंट के करीब की तेजी थी। मार्केट ब्रेथ आप देखेंगे तो 1:1 टाइप है। थोड़े पॉजिटिव शेयर्स की संख्या ज्यादा है एनएससी पे। 1388 स्टॉक्स पॉजिटिव थे, 1287 स्टॉक्स नेगेटिव ट्रेड करते हुए आप सभी को दिखे हैं आज के सेशन में। सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं तो सब फ्लैटिश टाइप था। ऑटो लीडरशिप में थे करीब 1% की तेजी, वहीं रियल एस्टेट में भी 0.84% की तेजी थी। मेटल इंडेक्स भी 0.8% ऊपर था, आईटी इंडेक्स भी 0.76% ऊपर था। एनर्जी में आधे परसेंट की तेजी थी। मिड कैप सिलेक्ट और पीएसयू बैंक्स 0.45% ऊपर थे, बाकी फ्लैट टू पॉजिटिव थे। लेकिन आज का कल्प्रिट बना एफएमसीजी क्षेत्र, जिसकी जो गिरावट के पीछे इसके कारण था केवल एक, और वो था दिग्गज आईटीसी। आईटीसी आज 0.10% क्रैश हो गया। टोटल यहां पे मैं आप सभी के साथ दोस्तों बात करने वाला हूं 6 स्टॉक्स के बारे में। पहले बात करूंगा आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप्स, जो आज क्रैश हुए हैं और सबकी नजर इनकी तरफ ऑटोमेटिकली आ गई है। सबको न्यूज भी पता चल चुकी है, मैंने भी अपने दूसरे चैनल पे डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी हैं। गॉडफ्रे फिलिप्स की बात करूं तो आज 17% का बड़ा कट लगा है इस स्टॉक पे। वहीं अगर आईटीसी की बात करूं तो 10% की बड़ी गिरावट हुई है। गॉडफ्रे फिलिप्स अपने 52 वीक हाई या लाइफ हाई से अगर आप काउंट करोगे तो अब ऑलमोस्ट 40% समथिंग डाउन हो चुका है। 3947 का इसका हाई है, 2290 पे आज आ गया है। करीब 470 रुपए तो आज ही गिरा है इंट्राडे में। आज का हाई भी देखोगे तो 2753 रुपए का है। अगर आईटीसी की बात करूं तो ये अपने 52 वीक लो को हिट करता हुआ दिखाया आज के सेशन में। करीब 45,000 करोड़ का लॉस हुआ है इन्वेस्टर्स को। आज 10% समथिंग गिरा है स्टॉक। वॉल्यूम्स तो मतलब मेरे को पता नहीं, लास्ट टाइम ऐसे वॉल्यूम्स मई में एक बार जरूर दिख रहे हैं मुझे। 43 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए थे और उस दिन कुछ डेटा बड़ा ही था, ब्लॉक डील टाइप था, अदरवाइज नॉर्मली नहीं ट्रेड होते। वो हो सकता है वो डीमर्जर हुआ हो होटल बिजनेस का। बाकी 28 करोड़ शेयर आज ट्रेड हुए हैं, जो कि बहुत हैवी वॉल्यूम है मेरी नजरों में। अब सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ क्यों अचानक से। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, गवर्नमेंट की मीटिंग थी कल, जहां पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है सिगरेट्स पे। 2050 रुपए से लेकर 8,500 रुपए तक कीमत बढ़ेगी 1000 स्टिक्स ऑफ सिगरेट पे। ठीक है जी, ये डिपेंड करेगा लेंथ पे कि सिगरेट की लंबाई कितनी ज्यादा है, उसके हिसाब से इनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से स्टॉक्स टूटे हैं। आईटीसी के टोटल रेवेन्यू का 40% रेवेन्यू सिगरेट बिजनेस से आता है। और अगर बात करूं प्रॉफिट की तो वो करीब 80% बनता है। टोटल प्रॉफिट का 80% सिगरेट बिजनेस से आता है, क्योंकि सिगरेट बिजनेस एक हाई मार्जिन वाला बिजनेस है, जिसकी वजह से आईटीसी के इतना शेयर में इतना बड़ा रिएक्शन बनता था। अब इन्वेस्टर्स पूछेंगे क्या करें। दोस्तों, यहां पे मेरे पास आपके लिए एक सिंपल जवाब है। एक जवाब ये है कि अगर आप फ्रेश लेने जा रहे हो, एक्यूमुलेट करने जा रहे हो, एक्यूमुलेट का तो फिर भी बनता है एक बार को कि यार आपने पहले से ले रखा है, लंबी अवधि का व्यू है, आप एक्यूमुलेट कर रहे हो, चलेगा। लेकिन अगर आप फ्रेश लेने जा रहे हो ये सोचकर यार 400 वाला 363 मिल रहा है, आईटीसी जैसी दिग्गज कंपनी कहां ही जाएगी, ये तो ऊपर चला ही जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये 400 रुपए पार नहीं करेगा अब हाल में। कम से कम 3-6 महीने मुझे नहीं लगता है 400 के पार जाने वाला है। तो आप ये समझ लो, बाजार ऊपर जा सकता है लेकिन आईटीसी अब हो सकता है यहीं घूमता रहेगा। ठीक है जी, तो आपको मुझे नहीं लगता इसमें पैसा अभी लगाना चाहिए। अब एवरेजिंग पे आता हूं। एवरेजिंग के लिए मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि और गिर सकता है थोड़ा बहुत, फिर आप एक्यूमुलेट करना, क्योंकि 400 पार नहीं होगा। हो सकता है 350 आए, 350 से 375 हो जाए, तो ये आप प्ले कर सकते हो, बट ज्यादा प्ले करने की कोशिश मत करना। वैसे ये आपको पता है बहुत कम मूव करता है। अगला है गॉडफ्रे फिलिप्स। सिमिलर इसमें भी हुआ कि अभी डेंट पड़ा है, काफी बड़ा डेंट है, 1 फरवरी से लागू हो जाएगा, तो वेट करना ज्यादा बेटर रहेगा। अगला स्टॉक है दोस्तों टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल। इनका सेल्स डेटा आज आता हुआ दिखा है। डेटा पॉजिटिव साइड पे आया, इसीलिए स्टॉक भी आपके लिए पॉजिटिव बंद हुआ है, ऊपर की तरफ 3% की तेजी थी। अनुमान से 10% ज्यादा सेल्स का आंकड़ा आया है दोस्तों, जिसकी वजह से आज ये स्टॉक आपको बढ़िया एक्शन में देखने को मिला है। मैं एक बार आपको फिगर भी बताना चाहूंगा टाटा मोटर्स का। इनकी बात करें तो दिसंबर में इन्होंने 42,508 यूनिट्स बेची हैं, जो कि अनुमान था 38,550 यूनिट्स का। तो
अनुमान से काफ़ी बेटर नंबर है, जिसमें अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करोगे तो 33,875 यूनिट से बढ़कर 42,508 यूनिट्स बेची हैं। तो सुपर नंबर्स थे, जिसके बाद स्टॉक करीब 3% ऊपर गया है। वहीं इनका दूसरा टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो अनुमान से हल्का सा वीक रह गई परफॉर्मेंस में, ये कहूँगा। साल दर साल हालांकि 10% की बढ़त है। फॉर एग्जांपल 44,289 यूनिट्स के सामने 50,500 यूनिट्स बेची हैं इन्होंने। हालांकि एक्सपेक्टेशन 51,667 यूनिट्स की थी। दूसरी तरफ बात करें दोस्तों फोर्स मोटर, तो फोर्स मोटर का भी आंकड़ा बहुत ही कमाल का आता हुआ दिखा है। एग्जैक्टली बाजार बंद होते समय ही इसने अपना नंबर पेश करा 330 पे। दिसंबर सेल्स की बात करें तो 2036 यूनिट से बढ़कर 3048 यूनिट बेची है इन्होंने। तो साल दर साल 50% का जंप है सीधे, तो बहुत ही कमाल का मानूंगा मैं। एक स्टॉक और था दोस्तों आज जो बड़े एक्शन में था, वो था वोडाफोन आइडिया। करीब 7.8% ऊपर बंद हुआ है। कल जब ये स्टॉक गिर रहा था तो किसी ने इसकी उम्मीद भी नहीं करी थी। इसके अंदर ना बड़ी दुविधाएं हैं, आप कुछ डिसीजन ले नहीं पाओगे। अभी उछल गया, पता है क्यों? कंपनी कह रही है हमें तो पता ही नहीं, सरकार ने ऐसा कुछ मॉरेटोरियम दिया है या 5 साल का अतिरिक्त समय मिला है, क्या हुआ हमें नहीं पता भैया। तो फिर मार्केट कह रहा है कल क्यों गिर गए, ऊपर खींच दिया बाजार ने। लेकिन मेरा सिंपल लॉजिक ये है कि आप करोगे क्या, इस पे बहुत कर्ज है भाई। ये चाहते हैं हमें राहत मिल जाए 30-40 हज़ार करोड़ की, वो मिल भी गई तो भी कुछ नहीं कर पाओगे आप इसमें। हाँ, इंट्राडे उछल सकता है, 2 दिन उछल सकता है, लेकिन वापस से नीचे ही आना है इसने। तो मेरा ये मानना है कि लिमिटेड पैसा लगाना है तो लगाओ, अदरवाइज इसे अवॉइड करो, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। प्लस आज एक फ्रेश न्यूज़ ये आ रही है शाम को अभी 5:30 बजे कि इन्हें कंपनी को एक टैक्स पेनल्टी मिली है 638 करोड़ रुपए की। तो ये और पे करनी पड़ेगी। डिसएग्री विद ऑर्डर्स एंड प्लान लीगल एक्शन, तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। कंपनी को रिसीव हुआ है टैक्स पेनल्टी नोटिस। तो ये नेगेटिव न्यूज़ है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।